HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्टिंग टेक्स्ट, कामा, इमेज और हाइपरलिंक के प्रोसेस समझाइए। अथवा में लिखा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के HTML टैग का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं कि जब भी वेब पेज के अंदर कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है तो निम्न में से कोई भी टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम HTML, फिर हेड, टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, इसके बाद बॉडी को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद पी टैग का यूज़ करके भी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और बॉडी के अंदर ही हम प्री टैग का यूज़ करके टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट बॉडी के अंदर टेक्स्ट को लिखा भी जा सकता है। इस तरीके से हम टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। जैसे हमने लिखा HTML हेड, फिर टाइटल क्लोज, फिर टाइटल को बंद करके बाद हेड, फिर बॉडी, फिर इसके जस्ट बाद हमने लिखा P फॉर पैराग्राफ और लिख दिया रॉयल कंप्यूटर। इस तरीके से हमने इसे क्या कर दिया, एक टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया, लास्ट में बॉडी और HTML को क्लोज करके हम डॉक्यूमेंट या वेब पेज में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास आ गया। दूसरा प्री टैग का भी यूज़ करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रे और यहाँ पर जैसा भी लिख दिया रॉयल कंप्यूटर, कुसुम विहार कॉलोनी, चीर, देवरी, सागर, MP। इस तरीके से हम प्री टैग का भी यूज़ करके टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन था तुम्हारा इमेज। जब भी किसी भी वेब पेज के अंदर इमेज को जोड़ना होता है तो सबसे पहले हम img टैग का यूज़ करते हैं। img टैग का पूरा नाम इमेज होता है। इस टैग की मदद से किसी भी वेब पेज के अंदर हम इमेज को जोड़ सकते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सोर्स एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम उसके इमेज के पाथ को जोड़कर वेब पेज में इमेज को दिखा सकते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट्स की सहायता से हम इमेज के नाम को दर्शा सकते हैं। यदि इमेज का पाथ नहीं भी है तो इमेज की जगह पर नाम डिस्प्ले हो जाएगा। और विड्थ एट्रीब्यूट्स की सहायता से हम उसकी चौड़ाई को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट के द्वारा उसकी ऊंचाई को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट्स के द्वारा हम उसकी बॉर्डर को डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इनके एट्रीब्यूट्स और भी हैं, जैसे अलाइन एट्रीब्यूट के द्वारा लेफ्ट राइट सेंटर और V स्पेस H स्पेस के द्वारा ऊपर दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं का स्पेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक इमेज को समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। ये लिखा img src इक्वल, मान लो हमें एक पिक्चर्स हमारी जो है जहाँ पर हमारी ये फाइल सेव हो रही डॉक्यूमेंट के अंदर वहीं पर एक tr.png नाम की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। किस नाम से पड़ी हुई है? tr.png। फिर इसके बाद अल्टरनेट नेम हम दे सकते हैं, जैसे दिख दिया रॉयल। यदि पिक्चर नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा, उसको रॉयल दिखाएगा। और उसकी विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हो। विड्थ में हमने दे दिया 100 पिक्सल और हाइट में दे दिया हमने कितना, 150। और इसके बाद हमने बॉर्डर का भी यूज़ कर लिया, बॉर्डर इक्वल 2 कर दिया। फिर इसके बाद
हमने अलाइन एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर दिया और सेंटर कर दिया। फिर इसके बाद हमने एच स्पेस एक साथ भी सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, फिर भी स्पेस भी दे दिया। तो कुल मिला के हमने इसमें क्या कर दिया, सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रकार से हम इमेज टैग को विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं और कंट्रोल एस करके और वेब ब्राउज़र को खोलकर F5 करते हैं तो वह पिक्चर्स अब सेंटर क्यों नहीं आया, सेंटर राइट चलेगा, हाँ सेंटर नहीं राइट मिडिल आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ भी हम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था इमेज। फिर अगला क्वेश्चन हाइपरलिंक बता दिया था ना हमने, फिर अगला क्वेश्चन हाइपरलिंक का था, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। एक एक चीज़ को आप बता सकते हैं। अब आया अगला क्वेश्चन है, वेब पेज में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने तथा कलर देने की प्रक्रिया खोल के। तो ये अभी आया था 19 में, क्या लिखा है, वेब पेज में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने तथा कलर देने की प्रक्रिया को लिखिए। तो जब भी हम किसी वेब पेज के अंदर फॉन्ट के कलर, साइज और टाइप को बदलना चाहते हैं तो हम फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। फॉन्ट टैग की मदद से हम किसी भी वेब पेज के अंदर के फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। इसके बाद हम क्या हेड HTML हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। इसके बाद हम फॉन्ट टैग का ओपन करते हैं। अब फॉन्ट टैग में हमें कलर यदि बदलना है तो कलर इक्वल हम कलर नेम देते हैं, जिससे जो भी टेक्स्ट फॉन्ट टैग के अंदर लिखा जाएगा उसका कलर वैसा हो जाएगा जैसे कलर नेम दिया गया है। या इसको हम कलर नेम को एक हेक्साडेसिमल कोड के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉन्ट के साथ, फॉन्ट टैग के साथ कलर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके कलर बराबर हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल कोड RRGGBB। तो यहाँ पर 0 से लेके 9 और A से लेके F तक के जो अक्षर और अंकों का एक कोड होता है उनका यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिख दिया ABCDEF। तो ऐसा कोड देने से एक नया कलर फॉन्ट का हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हम कलर दो प्रकार के कलर कोड द्वारा और कलर नेम द्वारा कलर को बदल सकते हैं। और इसके बाद हम अगले चलते हैं साइज़ बदलने के लिए। तो जब भी किसी भी फॉन्ट की साइज़ बदलना होती है तो फॉन्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट साइज़ का यूज़ करते हैं। कौन सा साइज? एट्रीब्यूट साइज एट्रीब्यूट के द्वारा हम फॉन्ट की साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मान के रूप साइज के मान के रूप में हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 फॉन्ट साइज सबसे छोटा होता है, फिर क्रमशः 2 उससे बड़ा, फिर क्रमशः 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, 5 उससे बड़ा, 6 उससे बड़ा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज वेब पेज में सेव होता है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट का साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर लिखा जब भी हमें भाषा बदलना होती, फॉन्ट का टाइप बदलना होता है तो हम फॉन्ट के अगले एट्रीब्यूट्स फेस का यूज़ करते हैं। किसका? फेस का। तो इस फेस एट्रीब्यूट की सहायता से हम
फ़ॉन्ट के प्रकार को बदल सकते हैं, टाइप को बदल सकते हैं। जैसे एरियल है तो इम्पैक्ट कर सकते हैं, टाइप्स न्यू रोमन कर सकते हैं, डेवलस कर सकते हैं। मतलब जिस फ़ॉन्ट को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है उसका हम नाम देते ही हमारा वेब पेज वैसा व्यू दिखाने लगता है। तो इसके लिए फ़ॉन्ट नेम देना ज़रूरी होता है जो आपके सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। तो जब भी हमें फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं फ़ॉन्ट टैग, फिर हम यहाँ पर साइज इक्वल 7 सबसे बड़ा साइज दे दिया, कलर इक्वल हमने रेड दे दिया, फिर हमने फेस इक्वल हमने इम्पैक्ट दे दिया। तो इस तरीके से हमने लिख दिया रॉयल कंप्यूटर और क्रमशः हमने फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। तो देखिए फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर जो हमने बोला है वो ये है। क्लियर। तो इस तरीके से एक एक हम साइज को समझा सकते हैं, फ़ॉन्ट फेस को समझा सकते हैं और हम किसको समझा सकते हैं, कलर को समझा सकते हैं। कलर को दो प्रकार से दे सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड में भी दे सकते हैं, जैसे ABCDEF दिया था तो इसके लिए इसमें नया कलर हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम समझा सकते हैं फ़ॉन्ट के कलर साइज बदलने, कलर इसमें हमने टाइप भी बदल दिया था कि प्रोसेस को हमने बता दिया। अब क्वेश्चन आता है HTML में बैकग्राउंड एवं कलर कंट्रोल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, HTML में बैकग्राउंड एवं कलर कंट्रोल का वर्णन कीजिए। जब भी किसी वेब पेज के अंदर जो पेज होता है उसके बैकग्राउंड को बदलना होता है तो हम बदल सकते हैं। बैकग्राउंड बदलने के लिए हम बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स या बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का उपयोग करके उस वेब पेज का कलर या पिक्चर के रूप में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए निम्न प्रोसेस को अपनाना होता है। तो सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट में HTML हेड टाइटल क्लोज हेड क्लोज बॉडी को स्टार्ट करते ही तो बॉडी टैग के अंदर ही हम बीजी कलर लिखकर और क्या कर सकते हैं, बीजी कलर लिखकर कलर नेम या हेक्साडेसिमल कोड के द्वारा कलर के नाम को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि बीजी कलर के अलावा हम इमेज के रूप में बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स बीजी कलर की जगह पर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं और मान के रूप में हम इमेज का पाथ देते हैं। जैसे हमने tr.png अभी दिया था तो tr.png लिखकर हम इमेज के URL को टाइप करके हम बैकग्राउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कैसे किसी वेब पेज के बैकग्राउंड को हम बदलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बॉडी, क्या लिखा है तो यहाँ पर हम देखते हैं बीजी कलर क्या कर दिया, इक्वल हमने रेड कर दिया। ऐसा करते ही बैकग्राउंड का कलर हमारा रेड हो जाता है। तो इसके बाद हेक्साडेसिमल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, FFAADD। इस तरीके से करने से भी हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अब मान लो हमें पिक्चर के रूप में बैकग्राउंड देना होता है तो हम बीजी कलर की जगह बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं और tr.png इमेज का नाम देकर F5 करते हैं। तो हमारे सामने क्या पिक्चर्स
उसका बैकग्राउंड इंसर्ट हो जाता है। इस तरीके से किसी वेब पेज का बैकग्राउंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आया, फॉर्म कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? इन्हीं 3 फॉर्म कंट्रोल को समझाइए। इन्हें फॉर्म में रखने के लिए आवश्यक HTML कोड भी लिखिए। अब 3 कंट्रोल हमें समझाना थे, तो जब भी हमें क्या बताना होता है, जैसे चेक बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, तो हम अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसे हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल की आवश्यकता तब होती है जब हमें कैनोकल, अरे लास्ट का अफसोस दवा, बस बंद कर दिया, तुमने बंद कर दिया और बस। तो फॉर्म कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जब भी किसी वेब पेज के अंदर कोई सूचना को एकत्रित करना होता है वेब पेज या वेबसाइट के माध्यम से, तो हम फॉर्म कंट्रोल का यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स और कमेंट बॉक्स और बटन का प्रयोग करके हम किसी भी ग्राहक की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इनपुट कराकर हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम वेब पेज के अंदर फॉर्म को तैयार करते हैं। तो फॉर्म को तैयार करने के लिए निम्न HTML कोड का प्रयोग किया जाता है। जो लिखा है हमने 3 फॉर्म कंट्रोल के बारे में समझाइए, तो हम जितने भी होते हैं उनको हम समझ लेते हैं, तो बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, नंबर 1 हम लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से हम किसी भी सूचनाओं को इनपुट करा सकते हैं। इसके लिए निम्न HTML कोड लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिख देंगे? टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर हम जब भी हम इसको समझाना चाहते हैं, तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म मेथड भी लिख सकते हो और एक्शन भी लिख सकते हो। अभी चूँकि हम केवल समझाना चाहते हैं फॉर्म को, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ लिखा, जैसे हमें इनपुट बताना है तो नेम लिखा हमने, और नेम के साथ हम एक इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ठीक है, टेक्स्ट लिखने से टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो जाता है। और इस यहाँ पर उसका साइज भी लिख सकते हो, कितना बड़ा हमें डेटा को लिखना है, माने अक्षर कितने इनपुट होंगे दिखाई देंगे, बॉक्स कितना बड़ा होगा। फिर इसके बाद हम वैल्यूज भी दे सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा आएगा। जैसे टाइप हेयर ये लिखा आएगा। इसका नाम भी दे सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या होगा। लिख दिया एस नेम। ये हो गया। तो इस तरीके से हम अपने एक टेक्स्ट बॉक्स को हम दे सकते हैं और बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए आ गया। इसमें डेटा इनपुट करने की परमिशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसके बाद हम अगले चरण में चलते हैं। यहाँ पर यदि हमें तैयार करना है क्या, टेक्स्ट बॉक्स की जगह चेक बॉक्स, क्या करना है, चेक बॉक्स। तो यहाँ फॉर्म्स के अंदर हम जैसे लिखा P फॉर पैराग्राफ, यहाँ पर लिख दिया हमने क्वालिफिकेशन, राइट। तो जब भी हमें क्वालिफिकेशन को लिखना होता है तो हम इनपुट टाइप के अंदर हम चेक बॉक्स दे देते हैं। क्या दे देते हैं,
फिर इसका हमें नेम देना ज़रूरी होता है, C1 कर दिया, ठीक है। फिर इसका वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यदि हम चाहते हैं कि उसमें सही का निशान बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहे, चेक्ड हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू देना होती है, तो ये दे दिया हमने। फिर यदि हम नीचे लाइन को बदलना चाहते हैं तो BR टैग। फिर हम अगला यदि हम दूसरा चेक बॉक्स तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम चेक बॉक्स, फिर नेम, फिर बराबर C2, इस तरीके से क्रमशः इनके नाम हम दे सकते हैं और अंत में हम इसे सेव करके F5 की मदद से रिफ्रेश कर देंगे तो चेक बॉक्स हमारा बन जाएगा। क्लियर? इस तरीके से यदि BR हटा दिया जाए तो ये बाजू में आ जाएगा, कहाँ पर, उसी के बाजू में चेक बॉक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इच्छा अनुसार यूजर की डाटा को सिलेक्ट करने की परमिशन दे सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब अगला कंट्रोल्स देखिए, फॉर्म्स कंट्रोल्स के अंदर हम बात करते हैं, पी को भी बंद कर सकते हो। चेक बॉक्स की जगह आता है रेडियो बटन। क्या आता है? तो रेडियो बटन के लिए भी कुछ इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, मान लो सेक्स। क्या लिख दिया? सेक्स। यहाँ पर चेकबॉक्स की जगह आपको रेडियो बटन, रेडियो लिखना पड़ेगा। इस तरीके से हम अब नाम एक ही रखना पड़ेगा, नहीं तो मल्टीपल सिलेक्शन बन जाएगा। यहाँ से चेक्ड किसको करना है वो बता दिया, हमने मेल लिख दिया, यहाँ फीमेल लिख दिया। तो जो भी डेटा आपको चाहिए वो यहाँ पर दे सकते हो और इस तरीके से हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके का रेडियो बटन एक डॉट, गोल डॉट बन जाएगा और जो एक भरा हुआ रहेगा चेक्ड के कारण। तो इस तरीके से हम फॉर्म कंट्रोल का अगला रेडियो बटन को हम समझा सकते हैं। फिर हमारा आया कॉम्बो बॉक्स। क्या आया? कॉम्बो बॉक्स। अगला है कॉम्बो बॉक्स का मतलब है एक से ज़्यादा आइटम से किसी एक आइटम को सिलेक्ट करने की परमिशन देना। तो कैसे हम दे सकते हैं? जैसे लिख दिया हमने कोर्स। तो जब भी आपको कोर्स देना है तो हमने लिखा सिलेक्ट, लिखा ऑप्शन। क्या लिखा? ऑप्शन। इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? DCA ऑप्शन क्लोज रहेगा। फिर इसके बाद ऑप्शन चालू रहेगा, फिर PGDCA। ऐसे हम कोर्सों के नाम दे सकते हैं और लास्ट में सेलेक्ट को हम बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से व्यू हमारे सामने रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि किसी को एक को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स की मदद से। फिर इसके बाद हम अगले चरण में चलते हैं। तो हमारे पास कॉम्बो बॉक्स की जगह है कमेंट बॉक्स। क्या है? कमेंट्स बॉक्स है। तो उसमें जैसे हमने लिख दिया कमेंट्स, लिख दिया, क्या लिख दिया तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया जाता है। इसका ये यूज़ किया जाता है। अब कितना रो देना है ये आपको बताना पड़ेगा, कितना कॉलम देना है ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि टेक्स्ट के अंदर कमेंट्स कैसे तैयार करते हैं। राइट? कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा क्या? टेक्स्ट एरिया। अब अगला जो बचा है तुम्हारा बटन्स। क्या बचे हुए हैं? कमांड
बटन्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड और डायरेक्ट यूज़ किया जाता है जब भी हमें, जैसे हमने बनाया इनपुट, क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल बटन, फिर हमने यहाँ लिखा वैल्यू इक्वल ओके, फिर यहाँ पर हमने बंद कर दिया, नेम भी दे सकते हो इसका, क्या दे दिया, नेम इक्वल हमने लिख दिया ओके, ठीक इस तरीके से हमने इसे सेव कर दिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक बटन बनेगा। यदि दूसरा बटन चाहिए तो इस तरीके से हम फिर से इनपुट टाइप इक्वल सबमिट कर सकते हैं मेथड यूज़ करके, वैल्यू भी हम सबमिट कर दे रहे हैं, सबमिट, फिर नेम भी दे सकते हो। फिर इसी तरीके से एक और होता है इनपुट टाइप इक्वल रीसेट, वैल्यू दे दी इक्वल रीसेट, और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। क्लियर, ये आ गया ओके, सबमिट, रीसेट, ओके। तो ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, बन जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक और चीज़ हम भूल चुके हैं, पासवर्ड। तो हम पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्या, पासवर्ड। तो जब भी हमें पासवर्ड बनाना होता है, जैसे हमने लिखा पासवर्ड वैल्यू कुछ भी टाइप करना है तो लिख दिया राम, यहाँ में जो भी लिखना है, नेम, साइज सब कुछ दे सकते हो। लास्ट में हमने बंद कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टार में बदला हुआ आपका कंटेंट दिखाई देगा। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप सारे के सारे फॉरवर्ड कंट्रोल्स को समझा सकते हो। फिर इसके अगले राउंड में हम चलते हैं। क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन लिखा है टेबल टैग का उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो जब भी टेबल की बात आती है तो आप टेबल को बना सकते हैं। जब भी हमें टेबल तैयार करनी है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेबल, ठीक है, राइट। तो टेबल को तैयार करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। यदि हमें बॉर्डर देनी होती है तो हम बॉर्डर दे सकते हैं, और इसकी चौड़ाई को कंट्रोल करना है तो हम पिक्सल की मदद से या परसेंटेज की मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम सेल पैडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वल 10 कर दिया। फिर सेल स्पेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, 10 कर दिया। तो इस तरीके से हम फिर यदि आप कैप्शन का यूज़ करना चाहते हो तो कैप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिख दिया लिस्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। TR से टेबल रो होता है, क्या होता है, इसमें बैकग्राउंड भी बदल सकते हो। क्या बदल सकते हो, BG कलर इक्वल रेड कर सकते हो। फिर इसके बाद TR के बाद TH हेडिंग भी डाल सकते हो, मैम। इस तरीके से हम टेबल को तैयार कर सकते हैं। F नेम, फिर TH, फिर लास्ट में हम TR को क्लोज कर देंगे। TR हम स्टार्ट करेंगे, फिर TD के द्वारा टेबल डेटा को इनपुट करेंगे। फिर राम लिखा, TD को क्लोज किया, फिर TD लिखा, श्याम लिखा, फिर TD को क्लोज कर दिया। लास्ट में TR क्लोज कर दिया। इनके भी कुछ क्या होते हैं, जैसे हमें कॉल स्पॉन करना है, क्या करना है, कॉल स्पॉन करना है, तो हम यहाँ पर अगला लगा सकते हैं। क्या, कॉल स्पॉन के लिए
TD लिख दिया कॉल्स स्पॉन इक्वल टू कॉलम के बराबर एक कॉलम हो जाए, लिख दिया हमने, लिख दिया राम, ये कुछ भी लिख दिया, TD क्लोज कर दिया लास्ट में TR को। तो जी इससे क्या हो गया, 2 कॉलम के बराबर एक कॉलम हो गया। इसी तरीके से यदि हम चाहते हैं क्या, TR फिर TD और हम चाहते हैं एक रो के बराबर, 2 रो के बराबर एक रो हो जाए, तो रोज लिखेंगे और 2 लिख देंगे, तो 2 रो के बराबर जैसे लिखा श्याम लिखा, ठीक है, फिर TD लिखा, फिर हमने TD लिखा, फिर लिखा राज लिखा, फिर TD को क्लोज किया, फिर हमने यहाँ पर TR कर दिया, फिर TR को स्टार्ट किया, फिर एक TD लिखेंगे, महेश कर दिया और TD को क्लोज कर दिया, TR कर दिया। इस तरीके से टेबल, ठीक है, ये आ गया। इस यहाँ से रिफ्रेश किया तो कुछ, अरे ये गड़बड़ आ रहा है। रोज स्पॉन क्या नहीं किया, रोज स्पॉन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये जुड़ नहीं रहा था। देखिए 2 रो के बराबर एक, 2 कॉलम के बराबर एक कॉलम, इस तरीके से हम दे सकते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जो भी करना है सारा का सारा हम एक टेबल के इस HTML कोड के द्वारा इसे हम समझा सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट्स होता है, मान लो इसको हमें सेंटर में करना है, अलाइन कर सकते हैं, इक्वल हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया, फिर इसके बाद इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं, इक्वल टॉप कर दिया, क्या कर दिया, टॉप। देखिए ये अभी सेंटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, चला गया, ये राइट में आ गया ना। इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह